नमस्ते, वेलकम टू संवाद। आज संडे सीरीज में मैं प्रोसेस लेके आई हूँ आपके लिए और आज हम दो प्रोसेस सीखेंगे। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नंबर 4 है, जिसका नाम है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी और कुछ नहीं बल्कि विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसके ऊपर मैं इसके पहले वीडियो बना चुकी हूँ। तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आप की डेली लाइफ में रोज कुछ चीजें विजुअलाइज करते हैं जो आप या तो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस में आती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये प्रोसेस करने के लिए कौन से इमोशन चाहिए हैं। तो आप जब 1 to 8 जो उन्होंने बुक में इमोशन दिए हुए हैं वो है, तो जॉय, हैप्पीनेस, पैशन, ऑप्टिमिज्म और कंटेंटमेंट, इन सब इमोशंस में जब होंगे तब आप इस प्रोसेस को करेंगे। यानी कि मूड अच्छा होना चाहिए तब आप इस प्रोसेस को करेंगे। एस्टर जो अब्राहम को चैनल करती हैं और ये अब्राहम की सारी टीचिंग्स देती हैं, तो उनके कुछ एग्जाम्पल इस बुक में दिए हुए हैं। तो एक तो उन्होंने बताया है कि जब आप चलते फिरते भी कई बार कुछ चीजों को जाने अनजाने में विजुलाइज कर लेते हैं। जैसे कुछ खुशी का आपने विजुलाइज किया कि आपको हवा बहुत अच्छी लग रही है, आप उस मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो क्योंकि आप अब एक अच्छे वाइब्रेशन में आ गए हैं तो वैसे एक्सपीरियंस और आपकी लाइफ में आएंगे। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस बुक में दिया है कि एक बार एस्टर जो है उनको उनके एक फ्रेंड ने किट दिया था, जो विंडशील्ड रिपेयर किट होता है वो दिया था। तो जब उनके पास वो चीज आई तो उन्होंने देखा और उनको बड़ा अच्छा सा लगा, बड़ी एक्साइटेड सी हो गई थी वो कि इसको कैसे यूज करते होंगे। और वो जब जब ड्राइव करती थी तब तब उसको ऐसे देखती थी कि कितनी अच्छी चीज है ये, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एक दिन जब वो ड्राइव कर रहे थे और निकले ही थे, 10 मिनट के बाद पास से एक बहुत बड़ा सा ट्रक बहुत तेजी से गया और एक पत्थर उछल के उनकी लग गया कांच पे, और तब उनको जरूरत पड़ी। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आपको नहीं पता होता है कि आपका दिमाग इतना फास्ट प्रोसेस करता है कि आप कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को भी जाने अनजाने में अपने दिमाग में सोच लेते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने अपने विजुअलाइजेशन वाले वीडियो में कहा था कि बहुत सोच समझ के इंफॉर्मेशन लीजिए, बहुत सोच समझ के विजुअलाइज करिए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं आप थ्रू योर 5 सेंसेस, कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक इमेज बनाता है और वो इमेज आपकी लाइफ में आते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत है। अब दूसरा प्रोसेस है द प्रोस्पेरिटी गेम। प्रोस्पेरिटी गेम जो है प्रोसेस नंबर 5 है, और इसके लिए जो इमोशन स्केल दिए हुए हैं वो है 1 to 16। तो अब मैं वो सारे आपको नहीं बता सकती, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किन इमोशन में आपको नहीं रहना है, मतलब आपको वो अवॉइड करना है। तो क्या क्या हो सकता है? गुस्सा, मतलब जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, किसी के प्रति आपको जलन हो, कोई गिल्ट हो आपके अंदर, या किसी के लिए बहुत ज्यादा घृणा हो आपके मन में, या किसी चीज से डर हो, किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से, किसी समय से, या कभी कभी बहुत कमजोर फील करते हैं हम, बहुत ज्यादा ऐसा फील करते हैं कि हम में ताकत ही नहीं है। तो इन सब में आप जब कहीं पे होंगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी गेम वाला प्रोसेस नहीं करना है। अब इन दोनों प्रोसेस को साथ में लेने का कारण ये है कि दोनों में आपको ये पता चलेगा कि आपका इमेजिनेशन कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को जानबूझ के लाने के लिए। तो प्रॉस्पेरिटी गेम ऐसा है कि स्पेसिफिकली जो अभी मनी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको क्या करना है कि आपको डे 1 से, है ना, ये राइटिंग प्रोसेस है। डे 1 से आपको क्या करना है कि एक पुरानी चेकबुक ले लें, या आप आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई एक ऐसा प्रोग्राम ले लें जो अकाउंट्स जिससे आप हैंडल करते हो, सो दैट आपको उसमें ये बताते आए कि आज मुझे इतना पैसा मिला और मैंने उसको ऐसे यूज किया। तो आप डे 1 पे क्या करेंगे? डे 1 पे 1000 रुपीज आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, और उसी डे 1 पे आप उस पैसे को खर्चा कर देंगे। डे 2 में 2000, है ना, डे 3 में 3000, ऐसे करके
आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। डे 5 मतलब 30 दिन तक 30,000 हो जाएंगे, 50वें दिन तक 50,000 हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप इसको पूरे साल के 365 दिन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार आप कुछ चीजें ऐसी देखते हैं जो आप लेना चाहते हैं, आपकी बहुत इच्छा है और आपके पास उतना फंड है भी, लेकिन अभी उस वो उतनी प्रायोरिटी लिस्ट पे वहां है नहीं कि आप उसको लें। तो चूंकि अब आप ये जो आप मेंटेन करेंगे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, तो इनफ्लो में रोज पैसा आ रहा है, आउटफ्लो में आप उसको, उसका तो पैसा नहीं लग रहा ना। अगर आप लिख भी रहे हैं कि हाँ मैंने इतना खर्चा कर दिया, लिख ही तो रहे हैं, कौन सा एक्चुअली में खर्चा कर दिया है। पर जैसे आप इसको रोज इस प्रोसेस को करेंगे तो रोज आपका माइंड क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मेरे पास आज इतना पैसा बढ़ के आया, उसको मैंने खर्चा कर दिया। तो आपका जो दिमाग है वो अच्छा फील करेगा। और ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि आप जो बोलते हैं, जो या जो करंट रियलिटी है उससे ज्यादा वाइब्रेशनली आप जो सिग्नल देते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। तो इन दोनों ही जो आपके प्रोसेसेस हैं इनमें कॉमन चीज ये है कि आप कितने अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। तो अगर आप वर्चुअल रियलिटी प्रोसेस कर रहे हैं तब भी आपको ये समझ में आएगा कि कितने अच्छे से आप इमेजिन कर पा रहे हैं। और जब आप इस गेम को खेलते हैं तब भी आपको रोज कुछ नया आप ढूंढेंगे कि आज मेरे पास 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए हैं, 10वां दिन है, 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए, तो आज मैं क्या खरीदूं 10,000 में, क्या है ऐसा मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में जिसको मैं अभी खरीद नहीं पा रही हूँ, बट अभी जस्ट लिख के ही मैं उस चीज का आनंद ले रही हूँ। इसको अगर चेकबुक में आप करते हैं, आपके पास कोई पुराना चेकबुक है तो चेक लिखिए कि इतने का चेक मैंने पे किया, और उसका जो मेमो होता है जो आप लिखते हैं कि क्यों क्यों यूज किया उसको, वहां पे लिख दीजिए कि मैंने अपने लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस खरीदा, या मैंने किसी जिम की मेंबरशिप ली, या मैंने कोई क्लब की मेंबरशिप ली, या मैंने अपनी कार की सर्विसिंग करवाई जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, या कि हम कहीं घूमने गए किसी वेकेशन पे उसके लिए मैंने इस पैसे को यूज किया। कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के वो आपको इतना अच्छा लगना चाहिए कि उतनी देर के लिए आप भूल ही जाएं कि रियलिटी क्या है। ये प्रोसेस एक तरीके से ये भी है कि आप करंट रियलिटी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि होता ये है कि करंट रियलिटी इतनी ज्यादा एविडेंट होती है कि अगर आप ये प्रोसेस करने जाएंगे तो शुरू शुरू में आपको लगेगा यार ये सिर्फ कागज पे लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। बट चूंकि आप धीरे धीरे करंट रियलिटी को इग्नोर करके इस वाइब्रेशन में आएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पहले तो मेंटली आप बहुत अच्छा फील करेंगे और बाद में वो फिजिकली भी मैनिफेस्ट होगा। तो ये दोनों प्रोसेस करके देखिए। मैंने इसमें से सिर्फ वर्चुअल रियलिटी करके देखा है, इसलिए मैंने अपना वीडियो एक बनाया था, हाउ टू विजुअलाइज, है ना। और ये मैंने अभी तक किया नहीं है, तो ये आप लोग करके देखिए, जो रिजल्ट हो बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मेरी फेवरेट प्रोसेस होगी मेडिटेशन की, तो उस पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।